छत्तीसगढ़ में जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, वो कहीं पर नक्सलवाद खत्म होने से ऐसा ना हो कि जो है सरकार जो है पूरी जो ज़मीनें हैं या जंगल है वो अडानी अंबानी को दे दे। ये जो बातें उठ रही हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये तो कपोल कल्पित बात है। नक्सली यदि मुक्त हो जाएंगे यहाँ से तो विकास तो बढ़ेगा। अच्छा महसूस कर रहे हैं आज? कैसा लग रहा है? तो देखिए सरेंडर कैसा लग रहा है? मुख्य धारा में क्या नाम है? सागर। वो जो माडवी हिडमा जो है जिनका एनकाउंटर हुआ था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कहा जा रहा है कि उनको प्रायोजित तरीके से उनका जो है मुठभेड़ किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिडमा मारवी जो है उनका जो इनकाउंटर यहाँ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, उनका इनकाउंटर हुआ है आंध्रा में। आंध्रा के सरकार ने क्या किया, ये किया, वो तो हम तो डेड बॉडी को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपा है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। राजनांदगांव का आरक्षित केंद्र जो है, पुलिस केंद्र, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगभग 12 नक्सली जो है आज आत्मसमर्पण करने वाले हैं। आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पुनः मार्गेन, पुनर्वास से पुनर्जीवन, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, इस बोर्ड का मुख्य मतलब आपको हम बताते चले कि जो राज्य और केंद्र सरकार की जो साझा मुहिम जो है चले आ रही है, जिसके तहत नक्सलवाद को 2026 मार्च तक खत्म करने की केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है। और उसके बाद से ही लगातार छत्तीसगढ़ में यह जो अभियान है चला आ रहा है। उसी कड़ी में आज राजनांदगांव में भी लगभग 12 जो नक्सली है सरेंडर करने वाले हैं। हम आपसे बात भी कराते हैं, समाज के कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए चलिए, समाज के जो प्रमुख जो हैं एमडी ठाकुर, हम उनसे बात करते हैं। आज जो 12 नक्सलियों का जो यहाँ पे सरेंडर है, आप आए हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जो अल्टीमेटम दिए थे कि मार्च 2026 तक सभी नक्सली सरेंडर हो जाए, और सरकार की नीति की जो पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए रोजगार, सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नक्सलियों का पुनर्वास और पुनर्जीवन का जो व्यवस्था किए हैं वो बहुत ही अच्छा है। और इससे प्रभावित होकर के जो हिंसा के मार्ग पर लंबे समय से जंगलों में, बिहड़ों में जो संघर्ष कर रहे थे, वो आज मुख्य धारा में लौट रहे हैं। पूरा आदिवासी समाज के लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो मुख्य धारा से कटे हुए थे वो आज समाज के मुख्य धारा में आ रहे हैं और आज वो संविधान को मानने लगेंगे। लेकिन बहुत से लोगों द्वारा ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, वो कहीं पर नक्सलवाद ख़त्म होने से ऐसा ना हो कि जो है सरकार जो है पूरी जो ज़मीनें हैं या जंगल है वो अडानी अंबानी को दे दे। ये जो बातें उठ रही हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? ये तो कपोल कल्पित बात है। नक्सली यदि मुक्त हो जाएंगे यहाँ से तो विकास तो बढ़ेगा। संसाधन, रिसोर्सेज जो है उसका उत्खनन तो होगा और एक पारदर्शिता के साथ तो हमारे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। और इस प्रकार के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो मूल रूप से नक्सली के पढ़ाने वाला कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा के लोग इस प्रकार के प्रदेश में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जो गलत है। तो ये थे एमडी ठाकुर, जो समाज के प्रमुख भी है और ये बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें, इनका जो कहना है बहुत अच्छी बात है, जो लोग आज मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। और भी साथी हम उनसे बात करना चाहेंगे। जैसे कि अभी जो
प्रमुख जो नक्सली है अपने छत्तीसगढ़ में जो थे माडवी हिडमा, उनकी जो इनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, उनको कहा जा रहा है कि उनको प्रायोजित तरीके से मारा गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार मैं बताता हूँ, कोई बताता है। नहीं, तो वो जो माडवी हिडमा जो है जिनका इनकाउंटर हुआ था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कहा जा रहा है कि उनको प्रायोजित तरीके से उनका जो है मुठभेड़ किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हिडमा माडवी जो है, उनका जो इनकाउंटर यहाँ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, उनका इनकाउंटर हुआ है आंध्रा में। आंध्रा के सरकार ने क्या किया, ये किया, वो तो हम तो डेड बॉडी को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंपा है। इस संबंध में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं बोल सकता, इस पर जवाब नहीं दे सकता। जी, तो इस बात को आप ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप समाज के भी नेता हैं, वो भी आदिवासी समाज से ही जुड़े हुए थे। ये पूरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी माओ वाले जो है, माओवाद चलाने वाले, ये ही इस मामला को उजागर करके ये करना चाहते हैं। गलत फहमी फैला रहे हैं, वो गलत है। इसका जवाब तो केवल आंध्र सरकार देगी। चलिए देखते हैं, अभी जो है नक्सलवाद जो है 2026 जो है, मार्च 2026 तक पूरे देश से खत्म करने का जो है केंद्र सरकार ने जो है निर्णय ली हुई है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ शासन जो है विष्णुदेव साय और विजय शर्मा जो है गृह मंत्री, वो इस अभियान को बहुत ही प्रमुखता से ले रहे हैं। और लगभग छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सल समर्पण, आत्मसमर्पण के अभियान हुए हैं और मुठभेड़ भी हुआ है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में कितने नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और समाज के मुख्य धारा में आते हैं। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और यहाँ संविधान की जो बुक है, यानी वो जो है भारत के संविधान को मानते नहीं थे, लेकिन अब वो जो मुख्य धारा में आएंगे तो जो भारत का जो संविधान है उनके अनुसार उनको चलना पड़ेगा। तो उनको यहाँ जो बुक रखी हुई है, ऐसा लगता है कि पुलिस के जो आला अधिकारी है उनके द्वारा जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली है उनको ये संविधान की बुक दी जाएगी। ये जो नक्सली सरेंडर अभियान है, वहाँ पर जो है, यहाँ पर समाज के जो लोग आए हैं, वहाँ महिलाएं भी दिख रही हैं, तो हम महिलाओं से भी जानना चाहेंगे। जैसे मैडम, आप बताइए, यहाँ पर जो आए हैं और वो नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में आना चाह रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनका स्वागत है हमारे समाज में। बहुत अच्छी बात है कि वो सरेंडर करके आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम, जैसे आप लोगों ने कुछ बुके वगैरह कुछ लाया है क्या उनके लिए? कि जो हाँ, ला के रखे हैं। तो जैसे कि अब वो समाज के मुख्य धारा में आ जाएंगे, आप लोग उनका अगर मान के चले किसी प्रकार से हेल्प करना चाहिए रहेगा, तो कैसे करेंगे आप? जैसे भी बनता है हमारे तरफ से वैसे करेंगे हम लोग सहयोग उनका। अपना नाम बताइए। पुष्पा उइके, जनपद सदस्य सभापति। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, समाज के सभी लोगों का यही कहना है कि जिन्होंने अभी तक संविधान को माना नहीं था, वो समाज के मुख्य धारा में आए और समाज का पालन करें। उनका स्वागत है। ये जो मैदान है आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर अभी लगभग जस्ट 12 नक्सलियों का जो है सरेंडर हुआ है। और यहाँ से सरेंडर करके वो अभी गए हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, थोड़े देर बाद वो प्रेस ब्रीफ करेंगे और वो बताएंगे जानकारी यहाँ कि क्या हुआ था और किस प्रकार से नक्सलियों ने सरेंडर किया। आपको मैं ये बताऊँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, यहीं पर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही जो है उनके द्वारा जो है सरेंडर किया गया है। इसमें जो है रामधेर जो माझी है, जिनके ऊपर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था, उन्होंने सरेंडर किया है अपनी टीम के साथ। उनके साथ लगभग 6 महिलाएं भी थी और 6 जो और साथी थे वो पुरुष थे। तो कुल मिलाकर 12 लोगों ने सरेंडर किया है। उनको समाज की मुख्य धारा में आने के लिए यहाँ आला अधिकारियों द्वारा और आदिवासी समाज के लोगों द्वारा गुलाब और संविधान की जो पुस्तक है उनके हाथों में सौंपी गई है। रामधेर मज्जी जो है 1 करोड़ से ज़्यादा इनामी नक्सली थे और वो सीसीएम थे। उनके साथ साथ लगभग यहाँ पर 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 6 महिला भी थी जिन्होंने सरेंडर करके मुख्य धारा में समाज के शामिल हुई है। हम आपको बता दें कि जो नक्सलवाद की जो शुरुआत है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से नक्सलवाड़ी से शुरू हुई थी। वहाँ जो जमींदार हैं उनके विरोध में जो है ये
नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में नक्सलवाद ने एक विकराल रूप लेते हुए शासन और प्रशासन के विरुद्ध काम करना चालू कर दिया और लगातार बहुत सालों से इसकी समस्या जो है देश झेल रहा था और अभी लगातार ये समस्या झेल भी रहा है। अभी वर्तमान में 2026 मार्च तक का जो डेडलाइन जो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो दिया गया है, उसमें हो सकता है पूरी नक्सलवाद का इस छत्तीसगढ़ और देश से सफाया हो जाए। एमएमसी जोन जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन है, उसके एसजेडसी जितने थे उन्होंने पहले पुनर्वास कर लिए। एक ने मध्य प्रदेश में, एक ने महाराष्ट्र में, और आज सुबह से जो एमएमसी जोन के हेड हैं रामदेव के, जो सीसी मेंबर भी इनके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से 2 ही सीसी मेंबर थे, एक हिडमा और एक रामदेव। तो रामदेव ने भी आज पुनर्वास सुबह कर लिया है अपने सारे साथियों के साथ, हथियार भी लेकर आए हैं, साथियों के साथ पूरे मनोभाव के साथ पुनर्वास कर लिया है। इस तरीके से एमएमसी जोन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो जोन है वो लगभग अब क्लीन हुआ है, साफ हो गया है, खाली हो गया है। इस पुनर्वास का स्वागत करते हैं। एमसीसी जोन का सीसी मेंबर रामदेव अपने साथियों के साथ आज पुनर्वास कर रहा है। हिंसा और गोलीबारी की भाषा को छोड़ के विकास की मुखधारा से जुड़ रहे हैं। रामदेव 1,05,00,000 का इनामी है। उसी तरह से उसके साथ चंदू उर्फ नरेश, अनीता उर्फ ललिता, प्रेम उर्फ उमराव, जानकी उर्फ प्रेमा, राम सिंह उर्फ संपत, सुकेश उर्फ रंगा, शीला उर्फ बैसंती, लक्ष्मी उर्फ मनीता, योगिता उर्फ लच्छी, सागर उर्फ रेनू, कविता उर्फ मासे। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ के जवानों ने बहुत बहादुरी के साथ हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ी है और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने तो एक डेडलाइन भी तय कर दिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में, लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है।